हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज करने से पहले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग पता होना चाहिए। एक कंपनी को देखिए, जब अपनी फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो कंपनी बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं फंड्स रेज करने के उनसे वो कैपिटल रेज करती है। वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि डिबेंचर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कंपनी ने कितनी कैपिटल किस सोर्स ऑफ फंड से रेज़ की है। कि मान लीजिए उसने डिबेंचर से कितने फंड्स रेज़ किए या इक्विटी से कितनी कैपिटल उसने रेज़ करी। और हम कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रेशो है डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनके बीच में, कि डिबेंचर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, उनसे कितनी कितनी कैपिटल कंपनी ने रेज़ की है। ये हमें बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कि टोटल जो कंपनी की कैपिटल है वो कहाँ कहाँ से ली गई है, कहाँ कहाँ से फंड्स को रेज़ किया गया है। आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरीज पर। देखिए, अलग अलग थ्योरीज जो हैं अलग अलग ऑथर्स ने दी हैं जो हमें रिलेशन बताती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू में। कुछ थ्योरीज का ये कहना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है फर्म की वैल्यू पर, और कुछ थ्योरीज का कहना ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट नहीं पड़ता फर्म की वैल्यू पर। क्योंकि देखिए, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम चेंजेस लाते हैं तो उससे हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ थ्योरीज का कहना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वो आपस में ही, अगर हम एक ऐसा सोर्स यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कॉस्ट कम पड़ रही है, तो दूसरी तरफ से जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है जिस सोर्स से, वो आपस में ऑफसेट हो जाती हैं कॉस्ट। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम नहीं होती, जिसके कारण हमारी फर्म की वैल्यू जो है इंक्रीज़ नहीं होती। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अगर कंपनी डिबेंचर से फंड रेज कर रही है, सपोज कंपनी डिबेंचर से फंड्स रेज कर रही है, तो उसके लिए उनको डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए क्या हो गई, कॉस्ट हो गई डिबेंचर की। या हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल डिबेंचर से रेज करी है उसकी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। और अगर दूसरी तरफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल रेज की जाती है तो उनको, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड पे करना पड़ता है कंपनी को। तो ये कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट हो गई। तो इनको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेन 4 थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की: नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मोदी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच। सबसे पहले हम चलते हैं नेट इनकम अप्रोच पर। नेट इनकम अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाय ड्यूरेंट। नेट इनकम अप्रोच है वो रेलेवेंट अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है फर्म की वैल्यू पर। वो कैसे? ये थ्योरी कहती है कि अगर कंपनी अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहती है तो वो अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है डेट का प्रपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज़ करके। कि मान लीजिए अगर 50% कैपिटल पहले कंपनी ने डेट से रेज़ की और 50% कैपिटल इक्विटी से रेज़ की है, अगर वो डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज़ कर दे, मान लीजिए डेट का प्रपोर्शन 70% कर दे और इक्विटी का प्रपोर्शन 30% रह जाए, तो इससे क्या है, कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसके कारण फर्म की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि डेट की कॉस्ट माना जाता है कि डेट की जो कॉस्ट है वो इक्विटी की कॉस्ट के कंपैरिजन कम पड़ती है, क्योंकि डेट जो है वो कम रिस्की हैं, क्योंकि इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसमें रिस्क कम होता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट कम पड़ती है कंपनी को। और ऊपर से टैक्स डिडक्शन भी मिलती है, क्योंकि पहले डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसके बाद जो है कंपनी टैक्स पे करती है, तो इससे भी उनको टैक्स बेनिफिट भी होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है डिबेंचर की वो कंपनी को कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। तो नेट इनकम अप्रोच का ये कहना है कि कंपनी अगर
डिबेंचर का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करते तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन कुछ एजम्पशंस हैं नेट इनकम अप्रोच की, जो कि क्या हैं। फर्स्ट है, देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि सिर्फ 2 ही सोर्सेज हों फाइनेंस के, एक डेट और एक इक्विटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि डेट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम होनी चाहिए। तभी हम अगर डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और यूजुअली यही होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स डिविडेंड से कम होते हैं तो डिबेंचर की कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू इक्विटी कम होती है। लास्ट assumption इज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ डेट, कि डेट का प्रपोर्शन अगर कंपनी में इंक्रीज़ किया जाता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो इससे जो है इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। वो कैसे, कि देखिए मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, अगर कंपनी में डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की हो गई, क्योंकि ज़्यादा फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो लास्ट पे डिविडेंड पे किया जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को, तो उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट रिस्की हो गई। तो उनकी परसेप्शन चेंज हो सकती है कि अगर हम ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसी कारण ये इसकी एजम्पशन है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो रिस्क परसेप्शन है उनमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, तभी हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी। अगर उनकी रिस्क परसेप्शन में चेंजेस आते हैं, वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऑफसेट हो जाएगी, वो रिड्यूस नहीं होगी डिबेंचर के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करने पर। तो यही थी नेट इनकम अप्रोच, जिसका क्या कहना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू पर इफ़ेक्ट डालता है। हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाकर कुछ जो डिबेंचर्स के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करके, क्योंकि वो लेस रिस्की हैं, उनकी कॉस्ट कम है, तो इससे हम अपनी वैल्यू, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज़ ऑल्सो प्रोपाउंडेड बाय ड्यूरेंट, लेकिन ये अप्रोच है बिल्कुल ऑपोजिट है नेट इनकम अप्रोच के। इसका कहना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। वो कैसे, देखिए कि डेट, इनका कहना है नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग, अगर हम डिबेंचर का प्रपोर्शन कंपनी में इंक्रीज़ कर देते हैं तो इससे जो फाइनेंशियल रिस्क है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि हमने नेट इनकम अप्रोच में किया था, जो थर्ड लास्ट एग्जम्पशन की थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर हम ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस थ्योरी में उसी पॉइंट को लिया गया है कि अगर हम डिबेंचर का प्रपोर्शन इंक्रीज़ कर देंगे तो इससे जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फाइनेंशियल रिस्क है उनका इंक्रीज़ हो जाएगा, वो ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी से, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज़ हो जाएगी। एडवांटेज ऑफ यूजिंग चीपर सोर्स ऑफ फंड लाइक डेट इज़ ऑफसेट बाय इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि एक तरफ से जो हमें एडवांटेज हो रही है कि हम चीपर सोर्स फंड का यूज़ कर रहे हैं, डिबेंचर का प्रपोर्शन जो इंक्रीज़ करके हम सस्ता ले रहे हैं, फंड्स सस्ते रेज कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ऑफसेट हो जाएंगे इक्विटी की कॉस्ट इंक्रीज़ होने पर। तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम ही रहेगी। डिबेंचर के प्रपोर्शन को इंक्रीज़ करने पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम ही रहेगी, कम नहीं होगी। तो इसके कारण फर्म की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्म की वैल्यू बिल्कुल सेम की सेम रहेगी। तो यही इनका कहना है नेट इनकम ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का, कि फाइनेंशियल मिक्स जो है वो इररेलेवेंट है एंड इट डज़ नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि ये इररेलेवेंट अप्रोच है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करके अपनी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्म की वैल्यू को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता अगर हम डिबेंचर का प्रपोर्शन इंक्रीज़ करते हैं और इक्विटी का प्रपोर्शन रिड्यूस करते हैं। आई होप आपको दोनों थ्योरीज़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट 2 थ्योरीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक करके नेक्स्ट 2 थ्योरीज़ देख सकते हैं।
Thanks for watching and please like, share and subscribe.